भाई जी, कैसे मनाया जाना चाहिए दीपावली का त्योहार? सिस्टर, एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप सभी भी, कोई भी दिन हो, कोई भी पर्व हो, रूल्स वैसे के वैसे रहेंगे। प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलते। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप 10 साल बाद दिवाली मना रहे हो, आपके बच्चे 100 साल बाद दिवाली मना रहे हो, या आपका वंश 1000 साल बाद दिवाली मना रहा हो, दिवाली मनाने का जो रूल है वो वैसे के वैसे रहेंगे और कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे वैदिक संस्कृति जो हमारी चल रही है, दीपावली के इस पर्व को मनाती है, वैसे ही हम आगे भी मनाएंगे, तो इसमें कभी भी बदलाव नहीं होंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान राम इस दिन घर वापस आए थे और उन्हीं के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे भगवान राम के आने की खुशी पर। तो आप भी अपने घर के अंदर इस दिन दिए जरूर जलाएंगे। कहा जाता है कि इस दिन अपने घर, अपने आंगन, अपनी गैलरी, अपने छत और रसोई के अंदर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस दिन ऐसी जगह जहां पर आपने जलाशय के भंडार रखे हैं, जो पानी है वही धन है, जहां पर आपने पानी को स्टोर किया हुआ है, वहां पर हर हाल के अंदर एक दिया आपका जलना चाहिए। और दियों के क्रम कुछ अच्छे हो जाएं तो ज्यादा और बढ़िया हो जाता है, क्योंकि भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे, तो 14 के क्रम में दिए जलाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। 14, 28, 42, 56 इस क्रम के अंदर अगर आप दिए जलाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। और ये दिए मैंने आपको जहां जहां बोला है वहां वहां जरूर जलाएं। मां लक्ष्मी का स्वागत करना है। मां लक्ष्मी का स्वागत एक ही तरीका है और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। केले के पत्ते से अपने घरों को सजाएं। केले के पत्तों के फूल बना सकते हैं। आजकल बहुत फैंसी आर्ट डिजाइन मिलते हैं आपको केले के पत्तों से बने हुए, उनके साथ आप अपने घर की सजावट कर सकते हैं। केले के बारे में बोला जाता है कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है ये, और भगवान विष्णु को जो अत्यंत प्रिय है, उनकी पत्नी को तो वो अत्यंत प्रिय होगा ही होगा। तो केले के पत्तों से आप अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है इसके साथ। और साथ ही साथ में अपने घर में मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, मां लक्ष्मी को घर आने का निमंत्रण देने के लिए, जैसा शादी के कार्ड के ऊपर आप देखते हैं एक कलश होता है, कलश के अंदर एक नारियल रखा होता है। जब भी आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, शुभ निमंत्रण भेजते हैं, तो ऐसे ही भेजते हैं आप। तो ऐसा ही निमंत्रण मां लक्ष्मी को आपने देना है। अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ कलश को स्थापित करना है, कलश में पानी भरना है और उसके ऊपर नारियल रखने हैं 2। इसका मतलब होता है कि आप मां लक्ष्मी, उस भगवती को अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। और जब आप निमंत्रण देंगे अच्छे मन से, तो मां भगवती, मां लक्ष्मी क्यों नहीं आएगी आपके घर। कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि पारस भाई, मकान नहीं बन रहा, दुकान नहीं बन रही, किराए के अंदर घूम रहे हैं, किराए से परेशान हो गए, किराए के ऊपर घूम रहे हैं। हम हमेशा ऐसी बात करते रहते हैं। उन सभी के लिए और उन सब के लिए भी जो मकान बना हुआ है जिनका और बड़ा लेना चाहते हैं, इस दिन हटरी जरूर खरीदिए। आप 1 मंजिल ले सकते हैं, 2 मंजिल ले सकते हैं, 3 मंजिल ले सकते हैं, हटरी जरूर खरीदिए। और हटरी खरीदने के बाद फुलियों से, खिलौनों से, मिठाई से उसे भर दे और पूरा परिवार अपनी जेब से थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर उस हटरी के अंदर डाले। महारानी लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि माता आपका मकान बनाएगी। इन किरायों के झंझटों से आप मुक्त होंगे। ये दिवाली के दिन की भव्यता है। इसके बाद आगे और चलते हैं कि जब आप पूजा करते हैं, पूजा की थाली के अंदर धनिये के बीज जरूर रखिएगा। धनिया मां लक्ष्मी को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। और कौड़ियां 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस क्रम के अंदर कौड़ियां आपने लेनी है। कौड़ियां समुद्र में से निकलती हैं और समुद्र में से जो भी निकलेगा वो माता लक्ष्मी का भाई या बहन होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का अवतरण ही समुद्र से हुआ था। और उन कौड़ियों को हल्दी में भर कर रख कर आप रात के समय की जो आप पूजा करते हैं, आप लक्ष्मी कुबेर की जो पूजा करते हैं, वो पूजा को कंटिन्यू कीजिए। पूजा के बाद पूरी रात उन कौड़ियों को वहां पर रहने दीजिए। उसके बाद जब सुबह होगी, उन कौड़ियों को आपने रखना है जहां पर भी आप अपने धन को रखते हैं, चाहे अपने दुकान में, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे अपने घर में, चाहे अपनी तिजोरी में, चाहे अपनी अलमारी में, आप इसको रख सकते हैं। आपके लिए ये गुड लक होगा। आप देखेंगे कि जिंदगी के अंदर नए नए परिवर्तन हुए। और मेरे इस उपाय को जिसने एक बार शुरू किया, आज तक उसने बंद नहीं किया। जय माता दी आपको।